तो सिर्फ कुछ हजार वोटों के फर्क से पूरी की पूरी राजनीतिक लड़ाई कैसे जीती या हारी जाती है। आज हम उत्तर प्रदेश की एक क्लासिक स्विंग सीट महमूदाबाद की चीरफाड़ करने वाले हैं। यहां हम ये समझेंगे कि डेटा सिर्फ नंबर नहीं होता, ये लोगों की आवाज है, उनकी जरूरतें हैं और हाँ, जीत का रास्ता दिखाने वाला एक नक्शा भी। चलिए इस दिलचस्प कहानी की एक एक परत को खोलते हैं। हमारा ये सफर 6 पड़ावों से गुजरेगा। हम जमीन से शुरू करेंगे, महमूदाबाद के वोटर्स के रोजमर्रा के संघर्षों को समझेंगे। फिर हम 2022 के चुनाव के सख्त आंकड़ों में उतरेंगे। हम उन छिपी हुई ताकतों को उजागर करेंगे जो इस सीट को इतना दिलचस्प बनाती हैं। वक्त में पीछे जाके छुपे हुए पैटर्न देखेंगे और फिर भविष्य के लिए एक ठोस, एक एक्शन ओरिएंटेड ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। और आखिर में हम सबसे जरूरी सवाल पर आकर रुकेंगे, जनता का भरोसा असल में जीता कैसे जाता है। पार्टियों और नेताओं से पहले बात हमेशा लोगों की होनी चाहिए। देखिए, महमूदाबाद हो या कोई और जगह, एक वोट सिर्फ एक राजनीतिक पसंद नहीं है। ये किसान के कर्ज पर, एक नौजवान के रोजगार पर या एक गांव के स्कूल की हालत पर दिया गया फैसला है। आइए पहले ये समझते हैं कि महमूदाबाद के लोग क्या फैसला दे रहे हैं। तो ये है महमूदाबाद, उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले की विधानसभा सीट नंबर 151। लेकिन ये सिर्फ नक्शे पर एक जगह नहीं है, ये 3 लाख से ज्यादा मतदाताओं का घर है। और यहां जो भी राजनीतिक फैसले लिए जाते हैं, उनका सीधा असर हर गली, हर खेत और हर घर की जिंदगी पर पड़ता है। तो महमूदाबाद के लोगों की असल चिंताएं क्या हैं? ये स्लाइड देखिए। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये एक कहानी बता रहे हैं। कई मोर्चों पर एक संकट की कहानी। किसानों के लिए ये कम कीमतों और बढ़ते कर्ज के खिलाफ वजूद की लड़ाई है। युवाओं के लिए ये पढ़ाई के बाद नौकरी ना मिलने की हताशा है। और हर परिवार के लिए ये टूटी सड़कों और आती जाती बिजली से रोज का संघर्ष है। ये सिर्फ शिकायतें नहीं हैं, ये वो असलियत है जो हर एक वोट को आकार देती है। तो याद रखें, हर चुनावी नारे और हर राजनीतिक बैनर के पीछे दरअसल वोटर और उम्मीदवार के बीच एक सीधी बातचीत चल रही होती है, इन असली और बेहद जरूरी जरूरतों के बारे में। ये बातचीत ही तो लोकतंत्र का दिल है। हमारा संविधान हर नागरिक को गरिमा का अधिकार देता है और अपनी बात रखने का भी। लेकिन इस जिम्मेदारी के साथ आता है कि हमारी बात तथ्यों पर आधारित हो और एक सभ्य दायरे में हो। जो नेता इस बातचीत को सबसे बेहतर तरीके से सुनता है और निर्णायक रूप से काम करता है, वही शासन करने का हक हासिल करता है। अच्छा, अब जमीनी हकीकत से आगे बढ़कर 2022 के चुनाव के ठोस आंकड़ों पर आते हैं। भावनाएं जरूरी हैं, लेकिन राजनीति के खेल में आखिरी सच वो तो नंबर ही बताते हैं। आइए देखते हैं कि महमूदाबाद के वोटर्स ने 2022 में इन नंबरों के जरिए क्या संदेश दिया। महमूदाबाद में रजिस्टर्ड वोटर्स की कुल संख्या 3,15,617। ये कई छोटे शहरों की आबादी से भी ज्यादा है। हर एक की अपनी आवाज, अपनी उम्मीद और अपना एक वोट। लगभग 70% का वोटर टर्नआउट। ये एक बहुत साफ संकेत है। ये हमें बताता है कि दांव ऊंचे थे। लोग उदासीन नहीं थे, वो जागरूक थे, वो ध्यान दे रहे थे और वो अपने भविष्य पर अपनी राय रखने के लिए घरों से बाहर निकले। और अब इन नंबरों को देखिए जरा। ये कोई एक तरफा जीत नहीं थी। नहीं, ये तो एक राजनीतिक रस्साकशी थी जिसमें दोनों तरफ से पूरी ताकत लगाई जा रही थी। फासला इतना कम था कि आखिरी पल तक कुछ भी हो सकता था। सोचिए, महीनों का प्रचार, लाखों वोटर्स और सब कुछ सिमटकर आ गया सिर्फ इस एक नंबर पर। सिर्फ 5,222 वोट। इसी फर्क ने विजेता तय किया। इतने बड़े चुनाव क्षेत्र में ये एक फोटो फिनिश जैसा है। और यही चीज महमूदाबाद को एक स्विंग सीट की किताबी परिभाषा बनाती है। तो हमने देख लिया है कि क्या हुआ। अब सवाल यह है कि क्यों हुआ। किसी भी चुनाव का नतीजा सिर्फ पोलिंग के दिन तय नहीं होता। इसके पीछे रणनीतिक, संगठनात्मक और सामाजिक ताकतें महीनों बल्कि सालों से काम कर रही होती हैं। आइए हम इस स्विंग सीट के नतीजों के पीछे की इन व्यवस्थाओं को समझते हैं। चलिए समाजवादी पार्टी की स्थिति को एक सीधे साधे स्वॉट एनालिसिस के चश्मे से देखते हैं। उनकी ताकत, एक मजबूत स्थानीय नेटवर्क। उनकी कमजोरी, पैसों और संसाधनों की कमी। अवसर भी साफ था, सरकार के खिलाफ किसी भी तरह के असंतोष का फायदा उठाना। लेकिन खतरा बहुत बड़ा था। बीजेपी का एक बेहद संगठित और अच्छी तरह से फंड किया गया राष्ट्रीय अभियान। इस लड़ाई को और गहराई से समझने के लिए हम इसे 4 अलग अलग लेंस से देखते हैं। पहला, चुनावी लेंस। ये एक आमने सामने की बाइपोलर लड़ाई थी। दूसरा, संगठनात्मक लेंस। ये एक वफादार लेकिन छोटी स्थानीय टीम बनाम एक विशाल राष्ट्रीय मशीन की लड़ाई थी। तीसरा, नैरेटिव का लेंस।
मोदी की गारंटी का एक राष्ट्रीय वादा बनाम स्थानीय विकास और किसान कल्याण के मुद्दे, और आखिर में संसाधनों का लेंस, सीमित फंड बनाम एक शक्तिशाली स्वयंसेवी नेटवर्क। इनमें से हर एक मोर्चा अपने आप में एक युद्ध का मैदान था। कोई भी चुनाव अचानक से नहीं होता। हर नतीजे के पीछे दशकों का इतिहास छिपा होता है। लहरें होती हैं जो बनती और बिगड़ती हैं। आइए महमूदाबाद के पिछले 30 सालों के चुनावी पैटर्न को देखें ताकि हम 2022 के जनादेश को उसके सही संदर्भ में समझ सकें। ये टाइमलाइन, ये बदलते हुए वक्त की कहानी कहती है। 90 के दशक में बीजेपी की जीत के बाद 2000 के दशक में एक मजबूत समाजवादी पार्टी का उदय हुआ। उन्होंने लगभग एक दशक तक अपनी पकड़ बनाए रखी, लेकिन 2017 को ध्यान से देखिए, दरारें दिखने लगी। जीत का अंतर एकदम से घट गया, सिर्फ 1800 वोट। ये एक चेतावनी थी, और 2022 में हवा का रुख पूरी तरह से बदल गया। और ये स्लाइड उस बदलाव के पीछे का असली इंजन दिखाती है। देखिए, सिर्फ 10 साल में वोट शेयर का 2% से भी कम से बढ़कर 40% के पार जाना, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये जमीन पर एक दशक के लगातार अनुशासित और व्यवस्थित काम का नतीजा है। ये शून्य से एक राजनीतिक जमीन तैयार करने की एक मास्टर क्लास है। तो अब तक हमने समस्या का विश्लेषण किया है, लेकिन एक अच्छा विश्लेषण वहीं नहीं रुकता, वो समाधान की तरफ भी बढ़ता है। तो इस डेटा और समझ के आधार पर वोटर्स का भरोसा वापस जीतने के लिए एक ठोस एक्शन प्लान, एक ब्लूप्रिंट क्या हो सकता है? तो हवा का रुख वापस कैसे मोड़ा जाए? यहां एक 90 दिन का बैटल प्लान हो सकता है। पहला चरण, पहले 30 दिन इंटेलिजेंस। जमीन पर वापस जाएं, बूथ लेवल पर समझें कि आप क्यों हारे, और सबसे जरूरी, लोगों को सुने। दूसरा चरण, अगले 30 दिन आउटरीच। जो आपने सीखा है उसके आधार पर एक ऐसा संदेश तैयार करें जो लोगों की असल चिंताओं से जुड़े। और तीसरा चरण, आखिरी 30 दिन मोबिलाइजेशन। अब सारी ऊर्जा अपने समर्थकों को उत्साहित करने और वोट डलवाने पर लगानी होगी। इंटेलिजेंस, आउटरीच, मोबिलाइजेशन, एक अनुशासित कदम दर कदम नजरिया। इस रणनीति के लिए 2 स्तरों पर काम करने की जरूरत है। स्थानीय स्तर पर उम्मीदवार को जमीन पर दिखना होगा, हर हफ्ते गांव में जाना होगा, लोगों की समस्याएं सुननी होंगी, उन्हें हल करना होगा। और वहीं राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी मशीन को मदद करनी होगी। बड़े नेताओं को भेजना होगा, बड़ी रैलियां करनी होंगी, और संदेश को हर घर तक पहुंचाने के लिए जरूरी बजट देना होगा। ये दोनों एक दूसरे के बिना सफल नहीं हो सकते। और अंत में हमें ये समझना होगा कि राजनीति सिर्फ चुनाव जीतने हारने का खेल नहीं है। इसका असली मकसद है लोगों का विश्वास अर्जित करना और अच्छा शासन देना। विश्लेषण और रणनीति ये सब सिर्फ साधन है, असली मंजिल तो जनता की सेवा ही है। तो महमूदाबाद की इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? ये हमें 2 शक्तिशाली संदेश देती है। पहला एक चेतावनी है, राजनीतिक मैदान बहुत प्रतिस्पर्धी है। जीतने के लिए आपको सिर्फ उम्मीद से ज्यादा की जरूरत है। आपको एक सटीक, डेटा ड्रिवन और अनुशासित योजना की जरूरत है। और दूसरा एक विजन है। अंतिम लक्ष्य सिर्फ एक चुनाव जीतना नहीं है, बल्कि एक ऐसी सरकार बनाना है जो वास्तव में अपने लोगों को सुनती है, उनकी परवाह करती है और उनके लिए काम करती है। और ये भरोसा, ये बहुत नाजुक होता है। आज के दौर में जब लोगों का डेटा इस्तेमाल होता है तो उनकी प्राइवेसी और सहमति का सम्मान करना सबसे जरूरी है। ये सिर्फ कानून की बात नहीं है, ये एक नेता और जनता के बीच के रिश्ते की बुनियाद है। असली इनाम वही है। और इसलिए मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़ता हूं। डेटा एनालिटिक्स और सोशल मीडिया अभियानों की हमारी इस आधुनिक दुनिया में आखिर वो कौन सी एक चीज है जो सच में एक नेता और जनता के बीच एक अटूट, एक स्थायी बंधन बनाती है? क्या ये कोई बेहतर एल्गोरिदम है, या कुछ ज्यादा पुराना और ज्यादा गहरा है, जैसे कि एक सच्चा कनेक्शन जो विश्वास और सेवा की वास्तविक प्रतिबद्धता पर बना हो? इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। पर्पस बियॉन्ड पॉलिटिक्स।